नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक। HCF हम आपको पढ़ा रहे हैं। HCF आज के जो सवाल हैं वो बेहद खास हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मैं लेकर के आया हूँ। तो कैसे कैसे वो सवाल हो सकते हैं, जरा एक बार बोर्ड पे लगा दीजिए सवाल। आप पहले इनको सवाल दिखा दो कैसे सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल लगा दीजिए, बोर्ड पे लगा दीजिए। पहला सवाल स्टार्टिंग में ही लगाइए, हाँ लगाइए। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, पहले सवाल लगा के इनको थोड़ा दिखा दीजिए कि हम कैसे सवाल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। शिवानी गालियान, कल आपका एक डाउट ये था, जो सवाल हमने आपको परसों दिया था घर के लिए, आपको उसमें छोटा डाउट था, वो आपकी बात ठीक थी बिल्कुल। वो हमने क्या था कि जैसे ही हम कल क्लास लेने के लिए आए तो सवाल को हमने देखा तो हमने उसकी गलती को पकड़ लिया, फिर मैंने ऐसे ही उसके डिजिट्स को चेंज करके मैंने सवाल करा दिया। वो आपकी बात ठीक थी, कर सीधी तरफ से करके देखोगे तो फिर उसमें क्या था कि वो जो मैं एक मिनट बता देता हूं क्या बात थी। वो ये था कि भैया अंतिम भाजक तो 32 कह रहा था मैं कि HCF तो 32 है, और 3 शेषफल मैंने कहा था, कितने कहा था, 4 4 और 3 कहा था, जहां तक मेरे को ध्यान आता है। मैं कहा 4 4 3 है। तो मैंने क्या किया, बिना ध्यान दिए मैंने उसको लास्ट में से सॉल्व कर दिया था। ऐसे करके मैं उसको बना गया था कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 32 है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया था कि 32 क्या था, यहाँ पे 4 4 3 था, कितना था एक बार चेक करके बताना जरा। 4 4 3 ही था। तो 32 दिया कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 96 आया। तो अभी मैंने क्या किया था, इस 96 को यहाँ पे लिख लिया था। मेरा किस में से 96 घटाएं 32 आ जाए। तो मैंने यहाँ क्या किया था, 6 और 2 8 और 9 और 3 12। फिर मैंने कहा था कितने चौक 96, तो मैंने कह दिया था 24 चौक 96। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि 24 का जब आप 128 में पढ़ा पढ़ोगे तो 4 के बजाय 5 बार भी तो चला जाएगा ना, 24 पंजे। तो आपका बिल्कुल डाउट ठीक था, 24 पंजे भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिजिट ही गलत है, इन डिजिट से ही सवाल नहीं बन रहा था। वो डिजिट्स जो बनाई थी वो जल्दबाजी में लिख दिया गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको पता है ना सवाल को सोल्व कैसे करना है। तो मेरा जो आपको मोटिव था सवाल को बताने का वो इतना था बस कि आप पीछे से सवाल को सोल्व कैसे कर सकते हैं। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि भाई इधर से सोल्व करके लाओगे आप अगर सवाल को, तो फिर यहाँ 24 पंजे, आप 24 चौके 96 नहीं लिखोगे, 24 पंजे जितना भी होता है 120 होता है उसको लिखोगे। बात ठीक थी, मैं एग्री करता हूं उस बात से, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा मोटिव बस इतना है कि आप नीचे से सवाल को सोल्व करना क्या जान पा रहे हैं, क्या आप इन दोनों संख्याओं को पेपर में निकाल पा रहे हैं, बस इतना था। आप इस बात का यस और नो में जवाब दो शिवानी कि आपको ये बात तो समझ में आती है ना, इतना तो पता चल रहा है। इतना चल रहा है तो ठीक है, उतना इनफ है। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स में न्यूमेरिकल डाउट है ना, इसमें संख्या का दिक्कत है। मैं आया और मैंने उसको ऐसी संख्या बदल के लिख के कर दिया सोल्व। उसका मोटिव मेरा बस इतना सफल था कि नीचे से अगर सवाल को सोल्व करें संख्या कैसे निकाले। बोलो क्लियर है ना, बस उतनी बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको देख लूंगा क्या डाउट है, कल मैं आपको बता दूंगा। फिर कल की क्लास के अंदर आप ही कोई बात है तो आप बता दीजिएगा ना। बस मेरा इतना, आप पीछे से सोल्व करना सीख गए ना, बस उतनी बात है। इसकी संख्याएं क्या ठीक होंगी क्या नहीं होंगी उन पर चर्चा कर सकते हो, आगे की बात है। चलिए आज की क्लास बेहद खास है। आप सवाल भी देख रहे हैं, कितना सुंदर सवाल है, कितना खूबसूरत ये सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेकिन इसको जानने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको इसमें बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिनको भी इसका उत्तर मालूम चल रहा हो ABCD कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मान के चलो आपके पास में 2 संख्याएं हैं। आपने यहां पे लिखी पहली संख्या, फर्स्ट नंबर यहां पे लिखा, सेकंड नंबर यहां पे लिखा, यहां लिख दिया इनका HCF और यहां लिख दिया LCM। तो मैं आपको बस एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए आपने कहा कि HCF स्मॉल h है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों H से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। भाई HCF का मतलब क्या होता है, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को काट दे जिनका वो HCF है। यानी कि जो HCF है वो इस संख्या को भी काटेगी और इस संख्या को भी काटेगी, यानी इन दोनों संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ही HCF कहलाती है। जैसे मैं कह दूं 8 और 12, तो 8 और 12 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो 4 है। तो 8 और 12 का HCF कितना है, 4 है। नहीं, 4 जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। यानी कि आपकी बात जो आपके समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं कहता हूं ना कि HCF H है, तो पहली संख्या 1 जो है, 1 नंबर, पहला नंबर जो, वो भी H से कटना चाहिए और सेकंड नंबर भी H से कटना चाहिए। अगर कल को आपको ये संख्या माननी पड़ जाए, अपनी तरफ से आप इनको सपोज करके, लेट करके, मान के अगर सवाल को निकालें, तो आप इसको भी ऐसी संख्या मानना जो H से कट जाए, इसको भी ऐसी संख्या मानना जो H से कट जाए। जैसे आप मान के चलो इसको मान लो HX
इसको मान लो एच वाई। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई मेरे, आप इसको एक बार ध्यान कर लीजिए, दोबारा बोल देता हूं। अगर आप HCF H मान रहे हैं ना, तो पहली संख्या क्या मान लो, HX मान लो, और दूसरी संख्या क्या मान लो, HY मान लो। ठीक है, H लगाना है, मतलब X की जगह कुछ भी लगा दो, लेकिन HCF में जो आपने लिखा है, मान चलो HCF आप K मानते हो, तो पहली संख्या KX मान लो, दूसरी KY मान लो, मतलब दोनों में वो HCF प्रेजेंट होना चाहिए मानते समय, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इतना क्लियर है, तो अगर पहली संख्या HX है और दूसरी संख्या HY है, तो इनका HCF तो H हो गया, जो दोनों में कॉमन है वही तो HCF होता है। अब इनका LCM कितना होगा बताना, कमेंट करके बताओ। अगर संख्या पहली HX है, दूसरी संख्या HY है, तो HX का और HY का LCM कितना होगा? तुम बताओ अंकित। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, HXY। इतना ही तो होगा भाई। भाई इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, HXY, है ना? यही तो होगा भाई। दोनों में H आ रहा है, H को एक बार लिख लो, X इसका लिख लिया, Y इसका लिख लिया। बोलो ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ होता 2 गुणा 3 और यहाँ होता 2 गुणा 5, तो इनका एलसीएम क्या होता है इन दोनों का? तो मैं कहता, मान के चलो इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 2 गुणा 3। अब 2 तो पहले ही आ चुका है, तो 5 को और लिख दो, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये तो एलसीएम हो जाता। और HCF की बात करें तो ये संख्या HCF हो जाती। क्लियर है ना सबका? सबको आ रहा है समझ में? इतना अच्छा लग रहा है आपको? बात क्लियर है कि नहीं? दिमाग में क्लियर है? यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जिनको समझ नहीं आ रहा वो रट्टा मार लो भाई। और बताओ मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह रहा हूं, पहली संख्या अगर आपने मान के चलो HCF H मान लिया, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या HX मान लो, दूसरी संख्या HY मान लो। अगर आपने HCF H मान लिया विशाल भाई, तो आप पहली संख्या आपने क्या किया, HX मान ली, और दूसरी क्या मान ली, HY मान ली। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, HXY हो जाएगा। ठीक है अंकित बाबू? ओके, क्लियर है सबका? क्लियर है, बढ़िया है। चलिए अब मैं सवाल पे आता हूं, जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, याद रखोगे इस बात को। पहली संख्या HX, दूसरी संख्या HY, HCF H, एलसीएम HXY। ये जरूरी नहीं है कि आप HH ही मानो, आप अपनी हिसाब से मान सकते हो। मैंने HCF की वजह से H लिख लिया है। मान चलो आप तो क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारी हो तो आप क्रांतिकारी काम करोगे। आप क्या करोगे, HCF को मानोगे जी Z, तो इसको मान ले ZA, इसको मान ले ZB, इसको मान ले ZAB। डाउट तो नहीं है? हाँ, तो वो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहे? चलिए अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अब इस सवाल को आप देख ही रहे हैं, सवाल बहुत खूबसूरत सा सवाल है, आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। सवाल को मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं क्या चीज है। कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत ही होशियार लोग हैं। सवाल यह है कि दो संख्याओं a तथा b इस प्रकार हैं कि उनके धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक है कि उनका HCF 35 है तथा a और b का जोड़ जो 1085 है। तो आपको ये बताना है कि a, b के कितने युग्म संभव हो सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि पहली संख्या तो a है, पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है b, स्मॉल b कह रहा है, स्मॉल b आपसे कह रहा है, स्मॉल b आपसे कह रहा है पहली संख्या तो स्मॉल a है, दूसरी संख्या स्मॉल b है। इन दोनों का जो HCF है वो 35 है। HCF 35 दे रखा है कि HCF 35 है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि a और b का जोड़ 1085 है, और ये दे रखा है कि दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 1085 है। बोलो डाउट तो नहीं? इतना दे रखा है सवाल में। तो आपसे कह रहे हैं a और b के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, यानी a, b के कितने मान संभव हैं, कितनी वैल्यूज आ सकती है a, b की। 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऐसा करके आपका सवाल है। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। सॉल्यूशन कैसे करना है सब लोग बहुत ध्यान से बोर्ड पे आ जाओ, अपना दिमाग बिल्कुल बोर्ड पे लगा दीजिए, सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपसे ये कह रहा है कि पहली संख्या तो a है, दूसरी संख्या b है। पहली संख्या तो आपसे कौन सी दे दी इसने, 1 2 के बजाय आपको पहली संख्या इसने दे दी कि पहली संख्या तो a है, दूसरी संख्या b है, HCF दोनों का 35 है, एलसीएम का कोई इसमें चक्कर दे ही नहीं रखा, और आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 1085 है, और आपको बताना है कि a, b के कितने युग्म संभव हैं। बोलो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? सवाल समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, दोनों का HCF 35 है, दोनों संख्याओं का जोड़ 1085 है। कह रहा है a, b की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर a, b। यानी अगर इंग्लिश में क्वेश्चन को बोलूं तो देयर आर टू नंबर्स a, b आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग HCF 35 एंड द सम ऑफ टू नंबर्स a and b is 1085। फाइंड हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स आर पॉसिबल फॉर a, b। इस तरीके से कह रहा है। तो आपने क्या किया भाई, मेरे अंकित और विशाल जो दोनों मेरे सामने बैठे, और कमेंट में जितने भी आप लोग सब इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस सेशन को देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि 35 अगर HCF है तो इस संख्या को कितना मानना चाहिए?
बताओ, बोलो। 35 ए मान लो या एक्स मान लो, ए तो यहां लिखा हुआ है तो एक्स मान लो, और इसको कितना मान लेते हैं 35 वाई। भाई जब भी तो दोनों का में 35 होना चाहिए ना, दोनों में 35 होना चाहिए। जब दोनों का HCF 35 है तो इसका मतलब इसमें भी 35 होना चाहिए और इसमें भी 35 होना चाहिए, इसके अलावा इसके गुणनफल में कुछ भी हो। अच्छा एक बात बताओ, एक्स और वाई में कुछ कॉमन होगा क्या आपस में? एक्स में और वाई में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? भाई अगर कॉमन होगा तो फिर HCF में नहीं आ जाएगा? भाई HCF है क्या? वो तो कॉमन फैक्टर है ना। अगर एक्स और वाई में कुछ कॉमन मान के चलो होने लग जाए तो एक्स और वाई में अगर कॉमन है तो वो तो फिर HCF में भी आ जाएगा। इसका मतलब बड़ी से बड़ी चीज अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो वो 35 ही तो कॉमन है। जो कॉमन है वो तो आपने बाहर निकाल ही लिया, यानी जो बच गया उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी ऐसी दो संख्या जो x है और जो y है, x और y में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि ये हो सकता है ये जो है 9 हो और ये हो सकता है आपका कितना हो, 11 हो। 9 हो और 11 हो, तो 9 में और 11 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं हो सकता है ये वाली संख्या 4 हो और ये वाली संख्या 9 हो। बोलो भाई 4 और 9 में कुछ कॉमन है क्या? बोलो। अच्छा क्या ये संख्या 2 और ये संख्या 6 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 में और 6 में तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, फिर हमारा HCF 35 नहीं रह के 70 हो जाएगा फिर, क्योंकि 2 भी कॉमन आ जाएगा फिर। क्लियर है सबका? समझ में आ रहा है? यानी कि x और y जो आपके यहां पे लग रहे हैं ना, ये x और y जो आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, ये x और ये y, ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन्हीं को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? को प्राइम नंबर्स कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी a कॉमा बी जो x कॉमा वाई है वो कैसी संख्याओं का सेट है? को प्राइम नंबर्स का सेट है। को प्राइम समझ गए? जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। प्राइम नहीं है जरूरी होना, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप मुझे हाँ या ना करके बताओ, 4 और 6 हो सकती है क्या ये संख्या? नहीं हो सकती, क्योंकि 4 और 6 में तो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये को प्राइम नहीं है। समझ आ गया? अगर मैं बताओ 4 और 9 हो सकती है क्या? हो सकती है ना, क्योंकि 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 16 25 हो सकती है क्या? क्योंकि 16 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। बोलो आ रहा है समझ में? ये भी हो सकती हैं। क्या 9 16 हो सकती हैं? 9 16 बताओ, 9 16 में कुछ कॉमन है क्या? तो कॉमन नहीं है तो को प्राइम है। बताओ, क्लियर है ना? कॉमन नहीं है तो को प्राइम है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? बोलो कमेंट में बताओ यस और नो। समझ आ रहा है सबको? बहुत खूबसूरत। यानी कि मैंने आपसे ये कहा कि x और y जो है, x और y का जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा? को प्राइम नंबर का सेट होगा। मित्रों मैं बातों में बहुत ज्यादा बात बता रहा हूं। इस सवाल के लिए ये सब बातें जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सवाल के माध्यम से सारी चीज बता दे रहा हूं ताकि आप जब मैं आगे बढ़ाऊं तो आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है? बीच बीच में आपके मन में जो है शंका ना उठती रहे कि क्या चक्कर, कैसा क्या होता है। नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो सारी चीज बताऊंगा, फिर रिलेटिव प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है ना, वो सब फिर मैं वहां पे सब चीज बताऊंगा आपको। अभी यहाँ जितना जरूरत है उतना बता के चल रहे हैं। तो x और y मैंने आपको अभी तक क्या बताया? मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि अगर HCF 35 है तो पहली संख्या कितनी मान लो? 35x, और दूसरी कितनी मान लो? 35y। जो मैंने ये वेरिएबल लगाए x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी x और y कैसे होंगे? को प्राइम नंबर के सेट होंगे। ठीक है? इतना क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? सबको अच्छा लग रहा है? x, y शुड बी ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। x, y एक समुच्चय होना चाहिए। कैसी संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए? सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, आगे काम आने वाली है। अब मित्रों आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहली संख्या a 35x है, दूसरी संख्या 35y है, इन दोनों का जोड़ दे रखा है 1085, तो मान रख लेता हूं मैं a का मान 35x, b का मान 35y बराबर 1085। 35 कॉमन आके उधर भाग लग जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 1085 बटे 35। बोलो हाँ या ना? भाई 35 कॉमन आ गया, 35 का भाग लग जाएगा। इतना गणित तो आता होगा यार आप लोगों को। या ऐसे बताऊं कि इसमें से पहले 35 कॉमन निकाल दिया, फिर अगली लाइन में इसको 35 को इसके नीचे ले जाए, इतना तो समझते हो। फिर अगली लाइन में क्या हो गया? 35 इसके नीचे चला गया, तो 35 इसके नीचे चला गया, इसको आप काट लीजिए एक बार। बताओ कितना आया? बताओ जल्दी, कमेंट वाले बता देंगे तुमसे पहले। 11 बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं क्या? 11 तो मुझे नहीं लगता 11 आएगा, 30 आएगा। 30 बता रहे हैं वो तो 31 हाँ 31। तो 35 से कितने बार कट रहा है? 31 बार। 31 बार कट रहा है, इससे काट दिया, ये 31 बार कट गया। अंकित बाबू गुणा भाग भी ठीक से नहीं कर पाते हो तुम,
तुमको उठा के फेंक देंगे खिड़की से। 5वीं मंजिल पे खड़े हैं हम लोग, नीचे गिरोगे तो बचोगे नहीं। 5वीं पे, कौन सी पे, दूसरी पे, जो भी है, ठीक है। गुणा भाग कर लो सही से। 35 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। सबको क्लियर? आप लोगों को तो काटना आता है ना, बोलो। पप्पू है क्या, पप्पू? नहीं है, चलो ठीक है। 31, x प्लस वाई कितना हो गया, 31 हो गया। तो अब मैं विशाल ये कह रहा हूं भाई, देखो यहाँ पे ऐसा ना, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, यहां भी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अंकित है, एक विशाल है, ठीक है। तो x प्लस वाई 31 समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? भाई मैंने क्या किया, a का वैल्यू 35x रख दिया, b का वैल्यू 35y रख दिया, दोनों में से 35 कॉमन निकाल लिया, 35 का भाग लग गया, तो x प्लस वाई बराबर 31 आ गया। यानी जो संख्या x और जो संख्या y है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 31 होगा। सही है। अब हमको x और y ऐसी संख्या ही तो रखनी है, ऐसी संख्या ही तो रखनी है जो आपस में कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था x, y क्या होगा, x, y क्या होगा, सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब लोग देखते रहो इसको, लगातार देखते रहो, समझा के ही छोड़ूंगा और बहुत सवाल कराऊंगा ऐसे वाले, चुटकियों में आंसर निकलने लगेंगे अगले सवाल से। भाई इसलिए पहले सवाल को ध्यान से समझ लो। सहअभाज्य संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर 31। अब मुझे बताओ, क्या x का मान 1 और y का मान 30 हो सकता है? बताओ, x का मान 1 और y का मान 30 हो सकता है? दोनों का जोड़ 31 आना चाहिए। मैं कह रहा हूं x का मान 1 और y का मान 30 हो सकता है? कोई डाउट है? हो सकता है। पता है 1 में और 30 में क्या कॉमन है? तो फिर ये कोप्राइम नंबर का सेट बन रहा है ना x, y, तो हो सकता है ना। अच्छा, 2,29 हो सकता है? बताओ। मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि दोनों का जोड़ 31 होना चाहिए ना। तो पहले क्या रखो, इसको 1 रख लो। भाई 0 तो रख नहीं सकते, अगर 0 रखोगे तो ये संख्या 0 नहीं हो जाएगी, और जब ये संख्या 0 हो जाएगी तो क्या इनका HCF 35 हो जाएगा? हाँ, तो इसलिए नहीं कर रहा मैं। तो मैंने क्या किया, 1 से रखा, तो 1 इसको रखा, तो y अपने आप कितना हो गया, 30 हो गया। भाई जब तो दोनों का जोड़ 31 आएगा। फिर मैंने x को 2 रख लिया, तो y कितना आ गया। अब मैंने x को 3 रख लिया, तो y कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। हाँ या ना, बोलो। ऐसे ही मैंने x को 4 रख लिया, तो y कितना आ जाएगा, 27। ये भी चेक करते रहना कोप्राइम का सेट है कि नहीं है ना, कोप्राइम का सेट कॉमन नहीं है ना कुछ भी 4 में और 27 में। फिर ऐसे देखना, दिखाई दे रहा है इसमें, यहां तक दिखाई दे रहा है, सब लोगों को नजर आ रहा है? फोन में देखते रहो, आ रहा है? ठीक है। कैमरे की स्क्रीन पे मत देखो, कैमरे की स्क्रीन में तो पूरा आ रहा होगा, अपने फोन की स्क्रीन में देखो, आ रहा है? ठीक है। तो 4,27। ऐसे ही मैं अगर x की जगह 5 रख दूं और y कितना हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा। क्या ये सेट पॉसिबल है? 5 और 26 को प्राइम है ना। अच्छा, 6 और 25 पॉसिबल है। ऐसे ही फिर मैं कहूंगा 7 और 24 पॉसिबल है। करते करते आप आगे तक जाते रहोगे। कहां तक जाते रहोगे, ये यहां पे आ जाओगे 14 और यहां पे कितना आ जाओगे, 15। बोलो हाँ या ना। अरे यहां तक ऐसे 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 14 तक आ जाओगे, या 15 तक आ जाओगे। बोलो बोलो। फिर उसके बाद क्या करोगे, इधर 15 आ जाएगी, इधर 14 आ जाएगी, तो फिर तो लौट के ये वाली संख्या आ जाएगी ना। 14 15 कह लूं या 15 14 कह लूं, एक ही बात है। फिर यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ 15 के बाद 16 आएगी, 16 आएगी तो इधर कितनी रह जाएगी, 15 ही आएगी। इधर 16 रखोगे, नहीं 14 नहीं भाई, मैं 14 की 15 नहीं आएगा ना यार, गड़बड़ करवाते हो आप लोग जो है। 31 है, हम 29 समझ बैठे, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे चलते रहे। 7, 24 तक आ रहा है समझ में। 7, 24 के बाद फिर 8 कुछ आएगा, 8, 23 आएगा, फिर 9, 22 आएगा। ऐसे करते करते जब आप आगे जाओगे तो इधर 15 आएगा और इधर 16 आएगा। बोलो यहां तक आ रहा है समझ में, 15 16 तक आ रहा है। फिर 15 16 के बाद 16 15 आएगा, 16 15 15 16 में कोई अंतर है? 16 15 के बाद में क्या आएगा, 17 17 क्या 17 14, और 17 14 तो इससे पहले 14 17 ही तो था, यानी यही संख्या तो रिपीट होने लग जाएंगी उसके बाद में। तो बोलो कितने युग्म हो गए, यहां से चालू हुए, 1 से चालू हुए और कहां तक हुए, 15 तक। तो कितने युग्म हो गए, 15 ही तो हो गए। बोलो 15 ही तो हो गए, वही आपका उत्तर है। 15 युग्म संभव है, किसी भी ऑप्शन में दे नहीं रहा भाई, 15 युग्म तो संभव है। x की जगह 1 और y की जगह 30 रख के मान निकाल सकते हो यहाँ से। ऐसे ही x की जगह 2 और y की जगह 29 रख के भी मान निकाल सकते हो दोनों संख्याओं के। हमको ये संख्या निकालनी नहीं, हमको ये बताने कितने पेयर हो सकते हैं। तो पेयर तो यहीं से आगे, जितने x y के मान हो सकते हैं उतने पेयर हो सकते हैं। बोलो समझ आ रहा है सबको, पक्का? अगर पेपर में सवाल आ जाता तो क्या करते,
पेपर में बस इतना सा करते कि अगर पेपर में जोड़ दे रखा है, देखो भाई अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप ट्रिक के भी बड़े, आप ये कि आपको ट्रिक ही चाहिए तो इसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये इतना आप सबने नोट कर, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं हट जाता हूँ यहाँ पे सामने से, ले लिया। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मान के चलो पेपर में ये सवाल आता तो आप क्या करते भाई, कंडीशन है पेपर में। अब ट्रिक वाले तो ट्रिक रटवाते रहेंगे आपको, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं पेपर में ऐसे ही सवाल आएगा। अगर जोड़ दे रखा हो आपको संख्या में, क्या दे रखा हो भैया, जोड़ दे रखा हो, तो जोड़ बटे HCF ये कर लेना। तो जोड़ कितना दे रखा है 1085 और बटे HCF कितना दे रखा है 35, ये कितना आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। 31 में अगर 31 जो आपका आ रहा है, अगर ये सम संख्या है तो उसका ठीक आधा कर देना, विषम संख्या है तो एक घटा के आधा कर देना, यानी कि 30 बटे तो जितना उत्तर आ जाए वही उत्तर है 15। बोलो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ये रट्टा वाला तरीका है। आप इन तरीकों के घर पीछे पड़ गए ना तो आप पेपर में कभी अच्छे सवाल नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए भाई, आपको ये पता होना चाहिए 15 संख्या कैसे आई। तो वो कैसे आई मैं एक बार आपको फिर थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं, फिर मैं आपको सुपर फास्ट गाड़ी की तरीके, मैं समझा नहीं रहा, मैं अगला सवाल लेता हूं, है ना, अगले सवाल लेते हैं। अंकित क्लियर हो रहा है सवाल, ठीक है। विशाल सबको आ रहा है, शिवानी को आ रहा है, शिवानी को, शिवानी गलियान को आ रहा है, और शिवांगी प्रजापति को, सबको आ रहा है समझ में, आनंद को भी आ रहा है, सब लोगों को आ रहा है तो बढ़िया बात है ना, सब लोगों को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। रॉबिन है क्या क्लास में? चलिए खैर, सब लोग बढ़िया, सब लोग आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बस आप एक काम ये नहीं कर रहे हैं कि आप या तो घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप किसी ऐसी क्लास के चक्कर में फंस गए जहां पे ट्रिक के माध्यम से सवाल करा करा के आपके जीवन को खराब किया जा रहा है। वो आप दरअसल क्या है, वो आपका भला नहीं कर रहे, वो अपने आप को फेमस कर रहे हैं कि जी ट्रिक से ऐसे करा देंगे, ऐसे करा देंगे। भाई 500 700 800 मैं दुनिया भर की जानता हूँ यार, मैंने भी जो है SSC को जो कितने बार पता नहीं क्वालिफाई किया है, तो उस चीज को मैं, उसकी चीज में मत पढ़िए आप लोग। जो आपको क्या कॉन्सेप्चुअली चीजों का पता होना चाहिए। अगला सवाल लगा दीजिए, जो पहले आप अगला सवाल बोर्ड पे डाल दीजिए, आप इसका उत्तर बता देना सब लोग। तुम भी बताओ, दोनों लोग जो विशाल और जो अंकित, सब लोग बताइए इसका उत्तर। कमेंट बॉक्स में ABCD टाइप करिए। सवाल करे दो संख्याएं P तथा Q इस प्रकार हैं कि दोनों का HCF 14 है। एक संख्या P है, एक संख्या Q है, इन दोनों का HCF 14 है। आपसे सवाल में यह पूछ रहा है कि बताइए P प्लस Q बराबर अगर 70 हो, अगर P प्लस Q 70 हो तो P कॉमा Q जो संख्या इनके कितने सेट बनेंगे। Two numbers PQ are respectively like that the HCF of both number is 14 and the sum of numbers is 70. Find how many pairs are possible for P comma Q. ऐसे करके सवाल है। बताओ 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 उत्तर बताओ सब लोग, इसका क्या उत्तर आ सकता है, सब लोग बताइए। दो वैल्यूज आ रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, बढ़िया है, अच्छा है, समझदार है। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, इसका उत्तर बताइए। बोलो ना, बोलो उत्तर बोलो। दो आ रहा है, चलो। अब मैंने क्या किया, जैसे इसने कहा कि HCF 14 है तो मैंने एक संख्या को कितना मान लिया, 14x मान लिया, एक को 14y मान लिया। कोई डाउट? अब यहां पे 14x 14y रखोगे, 14x प्लस 14y बराबर 70। तो भाई x और y के वैल्यू कितना आ जाएगा, जोड़ 5 आ जाएगा। बस 14 कॉमन निकाल के काटोगे 5 आ जाएगा। तो x का मान 1 हो सकता है, y का मान 4 हो सकता है। बोलो, एक और अगर 4 रखोगे दोनों को प्राइम रहेंगे क्या, रहेंगे ना को प्राइम। क्या x का मान 2 और y का मान 3 हो सकता है? बोलो। फिर ऐसे ही x का मान 3 और y का मान 2, तो फिर वही बात आ जाएगी। ऐसे फिर 4 और 1 रहेंगे तो वही बात आ जाएगी, ये लौट के आ जाएंगे। यानी हमारे केवल एक तो 1 और 4 से हो सकता है, 2 और 3 से हो सकता है। यानी कितने मान संभव है, 2 मान संभव है। जो भी ऑप्शन ठीक है, कौन सा ठीक है, C ऑप्शन ठीक है, यानी 2 मान संभव है। अगर संख्या ही पूछने लग जाए तो एक तो इससे निकल आएगी, x के जगह 1 रख दो और y के जगह 4 रख दो, यानी 14 कम 14 और 14 चौके 56। दो संख्या तो ये रही, एक पेयर तो ये रहा। फिर इससे भी निकाल सकते हो, x की जगह 2 रखो, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, एक ये हो जाएगा, एक 28 42, एक 14 56, ये दो आ जाएंगे। लेकिन पूछ ही नहीं रहा आपसे, तो ये पूछ रहा है कितने युग्म आ सकते हैं ना। अगर पूछ भी रहे, मान के चलो आपसे संख्या क्या है, तो x y के मान रख के निकाल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे, डाउट नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला सवाल लगा देता हूं आपके सामने, अगला लगा दीजिए इनके सामने सवाल, अगला क्वेश्चन लगाइए। लग गया? लगाओ 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 लगाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अगले सवाल में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। अगला सवाल अब थोड़ा सा आपके सामने किस तरीके से आ रहा है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है,
एक बार सवाल को देख लो कि दो संख्याएं, उन दो संख्याओं में क्या कह रहा है कि उन दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। जो एलसीएम है मान के चलो एक ये तो पहली संख्या है, ये मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट संख्या, ये लिखा सेकंड संख्या, यहां एचसीएफ लिख लेंगे, यहां एलसीएम लिख लेंगे। कह रहा दो संख्याओं जो पहली संख्या दूसरी संख्या जो अगर मान के चलो ये बड़ी है या ये बड़ी है, वो एलसीएम बड़ी संख्या का डबल है। इन दोनों में से जो भी संख्या बड़ी है ना उस संख्या में दो की गुणा करें तो एलसीएम है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि छोटी संख्या का और एचसीएफ का अंतर 4 है। जो छोटी संख्या है इन दोनों में से और जो एचसीएफ है उसका अंतर 4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो, आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बोलो यस और नो, सवाल क्लियर है। मान के चलो ये संख्या तो ए है और ये संख्या बी है। ठीक है भाई, ये संख्या मैंने ए मान ली और ये संख्या क्या मान ली, बी मान ली। छोटी किसको माने, बड़ी किसको माने, बताओ। तुम जो कहोगे उसको छोटी मान लेंगे, जो कहोगे उसको बड़ी मान लेंगे। बताओ कौन सी बड़ी माने, बताओ तुम बताओ। कोई सी भी मान लो ना आप, कोई ना कोई सी तो इनमें छोटी होगी, कोई ना कोई सी बड़ी होगी ए और बी में। ठीक है, मान लो आप ये मान लो कि भाई ये संख्या तो है बड़ी, ये छोटी है, ये कैसी है, बड़ी है। ठीक है, आप इसको उल्टा भी मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का दोगुना है। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी, तो एलसीएम कितना होगा, 2b होगा। बोलो कोई डाउट है, बताओ ना, नहीं है। हमसे कह रहा है कि जो एलसीएम है वो बड़ी वाली संख्या का दोगुना है, तो बड़ी संख्या b है तो एलसीएम 2b होगा। और दूसरी बात ये करे कि जो एचसीएफ है ना, जो एचसीएफ है उसमें और छोटी संख्या कितनी है हमारी a है, उसमें कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो अगर बताओ ये a है और ये एचसीएफ कितना रखूं जो दोनों में अंतर 4 का आ जाए, बोलो a माइनस 4, a माइनस 4। भाई जब भी तो इन दोनों में 4 का अंतर होगा। या एक बात बताओ क्या, या फिर मैं इसको a प्लस 4 भी लिख सकता हूं। कह रहे एचसीएफ में और छोटी संख्या में 4 का अंतर है, यानी कि ये संख्या इस संख्या से या तो ये 4 बड़ी है या ये 4 बड़ी है। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान चलो ये संख्या 10 है, ठीक है, तो ये जो एचसीएफ है ये कह रहे एचसीएफ में इस संख्या में 4 का अंतर है, तो इसका मतलब या तो ये संख्या 10 माइनस 4 6 होगी या ये 14 होगी। बोलो भाई 10 में और 6 में कितना अंतर है, और 10 में और 14 में 4 का ही अंतर है ना। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि जो एचसीएफ है उसमें जो एचसीएफ है और जो संख्या उसमें 4 का अंतर है, तो या तो उस संख्या को एचसीएफ को 4 छोटी कर लो या 4 बड़ी कर लो, अंतर तो 4 ही रहेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताना कि क्या कभी भी किसी संख्या का एचसीएफ जो होता है उस संख्या से बड़ा हो सकता है? क्या 10 का एचसीएफ 14 हो सकता है? क्या 10 में से 14 कॉमन आ सकता है? आप ही सोच के बताओ, कभी भी आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लें तो क्या एचसीएफ संख्या से बड़ा हो जाएगा? भाई एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फैक्टर संख्या से बड़ा हो जाएगा? क्या 12 का कोई फैक्टर 12 से बड़ा हो जाएगा? 12 का फैक्टर 12 तो हो सकता है लेकिन 12 से बड़ा नहीं हो सकता। 10 का फैक्टर 10 तो हो सकता है लेकिन 10 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो एचसीएफ है वो कभी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। इस कारण से केवल क्या पॉसिबल हो सकता है, a माइनस 4, a प्लस 4 पॉसिबल नहीं है। भाई कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता था कि जी a प्लस 4 क्यों नहीं रखा आपने? भाई a प्लस 4 इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर a प्लस 4 रखोगे ना तो बात ठीक है कि अंतर 4 आ जाएगा, लेकिन a प्लस 4 अगर एचसीएफ रख दिया तो संख्या का जो मान है ना वो एचसीएफ से छोटा हो जाएगा, और कभी भी संख्या एचसीएफ से छोटी नहीं हो सकती, अर्थात कभी एचसीएफ संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने अब तक क्या बताया आपको? मैंने ये कहा पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या b मान लो। कह रहा है जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का डबल है। मैंने कह लिया चलो यही बड़ी है, तो फिर एलसीएम तो 2b हो गया, नो डाउट 2b हो गया। एलसीएम डबल है बड़ी संख्या का, और कह रहा है छोटी संख्या और एचसीएफ में 4 का अंतर है, तो मैंने एचसीएफ को 4 कम कर लिया उससे। बोलो ठीक है। अच्छा ये चीज आप याद कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप अगर एचसीएफ को देखते हो तो एचसीएफ तो कॉमन है और एलसीएम क्या है, कॉमन हटा के बाकी है, तो दोनों को गुणा करोगे तो संख्या का ही प्रोडक्ट तो आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है? कुछ भी नहीं हो सकता। यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑलवेज बी इक्वल टू द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ टू नंबर्स। यदि किन्हीं दो संख्याओं को आप गुणा करते हैं तो गुणा करके जो उत्तर आता है, ये जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो पहली संख्या कितनी है बताओ? a, दूसरी b, एलसीएम एचसीएफ a माइनस b से भी कैंसिल हो गया, a बराबर 2a माइनस 8। बताओ सही है? a को उधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो a बराबर 8 आ जाएगा। a का मान 8 आ जाएगा। अब बोलो
अरे सबको आ रहा है समझ में? या 2a को इधर ले आओ भाई, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देना, ए का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब ये तो क्लियर होना चाहिए यार सब लोगों को, ए का मान 8 आ रहा है समझ में? अच्छा सवाल में क्या पूछ रहा था? सवाल में पूछ रहा था छोटी संख्या याद करो, तो छोटी संख्या क्या ए तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का मान कितना आ गया? ए आ गया। मान लो बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या का कहां से वैल्यू निकाल लेते? 8 यहां पे वैल्यू रख देते तो बी का मान आ जाता। बोलो कोई डाउट है? समझ में आ गया? सबका क्लियर है? तो 8 ऑप्शन, यानी कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन इसका ठीक है। सबको आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगला सवाल लगा दें आपके लिए? चलिए लगा दो, अगला सवाल लगा दो, इनके आगे अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल ये बताएंगे कैसे करेंगे उत्तर इसका। भाई मैंने बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है आपको, और देखो बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे के सारे ऐसे सवाल हैं कि आपको ये सारे के सारे काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं बिल्कुल ना तो कुछ भी छोड़ रहा हूं ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। यानी कि अगर मैं एलसीएम एचसीएफ आपको करा रहा हूं तो मैं ऐसा करा रहा हूं कि आपको इसके बाद इसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी चैप्टर कराऊंगा बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक कराऊंगा, यानी कि बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिरी तक कराऊंगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी आंखों से ओझल हो जाए, जो छुट जाए आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। अगला सवाल आप लोग देख रहे हैं, अगले सवाल में आपसे ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 13 और 455 है। कोई दो संख्याएं उनका जो एचसीएफ है वो तो 13 है और एलसीएम जो है वो 455 है। एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है। इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच आती है। पहली संख्या यहां पे लिख लो, दूसरी संख्या यहां लिख लो। इनमें से कह रहे एक संख्या कोई ऐसी है, मान चलो यही वाली वो संख्या है, कह रहे एक संख्या 75 के और 120 के बीच आती है। 120 125 क्या कह रहा है? 75 और 125 के बीच आती है। एक संख्या 75 और 125 के बीच आती है। समझ रहा है भाई? मैं तुमसे ही कह रहा हूं, तुमसे आ रहा है समझ में? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सबको? खुश रहिए ना, सब लोग खुश रहिए। ऐसे क्यों बैठे हो? सही से बैठो। अबे आपसे कह रहा हूं जो देख रहे हो घर पे, इनसे नहीं कह रहे, मेरे सामने दोनों तो सही बैठे हैं अच्छे से। ठीक है, सब लोग बढ़िया हो आप लोग? मजा आ रहा है जीवन का? मैं बोलो खूबसूरत। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दो संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ 13 है और एलसीएम 455 है। कह रहा है जो एक संख्या है वो 75 और 125 के बीच में कहीं पे आती है, यानी कि 76 हो सकती है, 77 78 और 124 तक कुछ भी हो सकती है वो संख्या। एक संख्या तो इनके बीच में आती है। और आगे क्या कह रहा है? और आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या आपको बतानी, कि दूसरी संख्या कितनी, इस संख्या का मान बताना है। ठीक है जी, बोलो ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैंने एचसीएफ 13 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, तो पहली संख्या कितनी मान लें? 13 ए मान लो, 13 एक्स मान लो, और दूसरी कितनी मान लें? 13 वाई मान लें। और एक्स कॉमा वाई कैसा होगा? को प्राइम नंबर का सेट होगा। बोलो हाँ या ना? अगर आप शुरू से इस क्लास में जुड़ रहे हैं ना, को प्राइम नंबर का सेट होगा, यानी सहअभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। सहअभाज्य मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कॉमन होता तो फिर 13 में आके एचसीएफ में नहीं आ जाता, कॉमन होता तो फिर आ ही जाता। बोलो हाँ या ना? यानी कि मैंने क्या किया कि एचसीएफ दे रखा था 13, तो पहली संख्या मान ली 13 एक्स, दूसरी कितनी मान ली? 13 वाई। बोलो हाँ या ना? बोलो, मैं बोलो। 13 एक्स 13 वाई आ रहा है समझ में? विशाल को, अंकित को आ रहा है समझ में? बिल्कुल डाउट नहीं है ना? एक्स कोमा वाई शुड बी ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर, ये बात क्लियर है? एक्स और वाई को प्राइम नंबर का सहअभाज्य संख्या का समुच्चय, ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 13 एक्स का और 13 वाई का एलसीएम कितना आएगा? आप बताओ, उसको मत देखो, आप बताओ अपना। अगर एक संख्या 13 एक्स है, दूसरी संख्या 13 वाई है, तो एलसीएम कितना आएगा? सवाल में तो ये कह रहा है कि एलसीएम बराबर 455। आप कह रहे हो एक संख्या तो 13 एक्स है, एक संख्या 13 वाई है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 13 एक्स वाई होगा ना? तो एलसीएम कितना होगा? 13 एक्स वाई बराबर 455। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 13 एक्स वाई होगा? भाई आप बताओ यार, 13 एक्स वाई कहां से आया? समझ आ रहा है? एलसीएम सवाल में 455 दे रखा है, एक संख्या मैंने 13 एक्स मान ली है, एक संख्या मैंने 13 वाई मान ली है, तो फिर भाई क्या हो जाएगा? 13 एक्स वाई बराबर 455 हो जाएगा। हाँ या ना? तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? 13 का भाग लगा दो, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, 35 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर किसी को ये वाली बात समझ में नहीं आई ना, तो फिर भाई वो ऐसा कर ले कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या दे रखी है 13 एक्स, दूसरी दे रखी है 13 वाई, एलसीएम 455, एचसीएफ 13, 13 से 13 कट गया तो 13 एक्स वाई बराबर 455 आ गया। बोलो फिर भी 13 से इसको काटोगे तो एक्स वाई 35 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोलो, सबको आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना सबका? बताओ बताओ बताओ।
विशाल तुम बताओ भाई, आ रहा है समझ में? एक्स वाई बराबर 35 आ रहा है समझ में? एक्स कॉमा वाई शुड बी ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर, यस और नो? एक्स और वाई जो है, एक्स कॉमा वाई को प्राइम होना चाहिए। तो क्या एक्स का मान 1 और वाई का मान 35 हो सकता है? एक्स का मान 1 और वाई का मान 35 हो सकता है भाई। एक्स और वाई की गुणा 35 आनी चाहिए, एक्स वाई का मान 35 आना चाहिए। अब ये मत देखना कि जोड़ 35 आना चाहिए। अभी ये एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई की गुणा है, एक्स माइनस होता तो एक्स और वाई का अंतर। अब हमको एक्स का मान ऐसा रखना है और वाई का मान ऐसा रखना है जो दोनों की गुणा 35 आ जाए। तो एक्स की जगह अगर 1 रख दूं, वाई की जगह अगर 35 रख दूं तो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा। अच्छा, और देखता हूं मैं दूसरा, क्या एक्स और वाई का मान 5 और 7 हो जाएंगे? 5 और 7 हो जाएंगे। एक्स का मान 5 और वाई का 7 हो जाएगा। को प्राइम है 5 7 है, को प्राइम है। और तो नहीं होता कुछ 35 का, और तो 35 5 7 रख लो, 7 में तो एक ही बात है। ठीक है, चलिए पहली बात को देखते हैं, इस वाली बात को देखते हैं, 1 और 35 को। जब आप यहां 1 रखोगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 13। बोलो। और जब यहां y की जगह 35 रखोगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी? 13 पंजे 65 और 13 3 39 और 6 45, 455। बोलो हाँ या ना? कह रहा है एक संख्या 75 और 125 के बीच आती है। आप बताओ इनमें से कोई संख्या है जो 75 और 125 के बीच आती हो? बताओ। इसका मतलब इस मान से वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना भाई, वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि 75 और 125 के बीच संख्या आती है। तो अगर आप 1 और 35 से उत्तर निकाल रहे हो तो कोई भी उत्तर आपका 75 और 125 के बीच नहीं आ रहा। बोलो बात क्लियर है? इसका मतलब उत्तर कहां से आएगा? यहां से आएगा। यानी x का मान कितना रख लो और y का मान 7। तो x का मान जब आप 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 13 पंजे, और y का मान इसका यहां कितना आ जाएगा? 91। 13 7 91। एक संख्या 75 के और 125 के बीच आती है, ये वाली है ना? वो बोलो 91 है ना? हमसे कह रहे दूसरी वाली संख्या बताओ, दूसरी वाली संख्या कितनी बताओ? यही उत्तर है। कह रहे एक संख्या तो 75 और 125 के बीच आती है, इसका मतलब वो 91। दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या कितनी है? 65 है। 65 उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, लगा दो उत्तर, बी ऑप्शन ठीक है। एक बार दोबारा समझा दूंगा भाई, क्या हो गया? दोबारा समझा देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलो स्क्रीनशॉट मार दिया। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसी सवाल को दोबारा बता देते हैं एक बार। अगर आपको नहीं समझ आया एक बार सब लोग दोबारा देख लीजिए। वैसे आगे आओगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको समझ में ना आए। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छा सवाल करा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सवाल में कह रहे हैं HCF 13 और LCM 455 है। तो मैंने क्या किया, पहली संख्या को 13x मान लिया, दूसरी को 13y मान लिया। भाई इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 13xy हो जाएगा। बराबर सवाल में कितना दे रखा है? 455। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये कर लेना, तब भी यही बात आ जाएगी। तो xy बराबर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, है ना? तो 35 मतलब इसका मतलब x का मान 1 हो सकता है और y का मान 35 हो सकता है। जब भी दोनों गुणा 35 आ जाएगी, 35 एकम 35, या इसका मान 5 और इसका मान कितना हो सकता है? तो जब आप x का मान 1 और y का मान 35 रखते हो ना, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। फिर कोई भी संख्या 75 और 125 के बीच में नहीं आती। इससे जब ये मान रखते हो, आती है क्या? नहीं आती। तो फिर आप ये वाले मान रखते हो, ये वाले मान रखते हो, तो ये x की जगह यहाँ पे 5 रखते हो तो 65 आ जाता है, y की जगह यहाँ 7 रखते हो तो 91 आ जाता है। कह रहा है एक संख्या 75 125 के बीच में, तो ये वाली है ना, दूसरी संख्या बतानी है तो 65 उत्तर है। बोलो क्लियर है? अगला सवाल लगाओ इनके आगे, अगला सवाल इनकी झोली में भर दो। अगला सवाल ये लेटा पड़ा आपकी कॉपी पे, आपकी कॉपी पे तैर रहा है। अगला सवाल दिखाई दे रहा है आपको? लग गया? ठीक है, उत्तर बताइए। उत्तर जल्दी जल्दी पढ़ो सवाल को, उत्तर बताओ। बहुत खूबसूरत सवाल है। सवाल में आपसे ये कह रहा है भाई कि दो संख्याओं का LCM 495 है और इनका HCF 5 है। LCM तो 495 है और HCF 5 है। अगर इनका जोड़ 100 है तो इनका अंतर बताओ। HCF तो 5 है और LCM जो है वो 495 है। ठीक है, LCM ठीक है 495 है। पहली संख्या ये फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा। आपसे कह रहा है अगर इन दोनों का जोड़ फर्स्ट प्लस सेकंड का जोड़ 100 है तो आपसे कह रहा है फर्स्ट माइनस और सेकंड का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये सवाल है। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का HCF 5 है, LCM 495, दोनों का जोड़ 100 है, अंतर आपको बताना है। ये सवाल है। बताओ उत्तर ABCD कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। आपके सामने सवाल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। सब लोग बताइए कितना उत्तर आएगा भाई। अच्छा सवाल है, उत्तर बताना है आपको। सब लोग वो ABCD कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए मैं बता देता हूँ सवाल को आपको, सवाल बता देता हूँ मैं।
इसका कैसे सॉल्यूशन होगा? सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। विक्रांत जुड़े हैं क्या? विक्रांत भाई आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और पहले से ही आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, हमारे पुराने आप जानकार हैं, आप बढ़िया पढ़ाई करते हैं, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, आपको बहुत बहुत बधाई। न केवल आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दो संख्याओं का HCF 5 है और LCM 495 है, उन दोनों का जो जोड़ है वो 100 है और इन दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो भाई हमसे आप एक बात बताइए सब लोग कि अगर HCF 5 है तो पहली संख्या हम कितना मान लें? 5x मान लें और दूसरी संख्या 5y मान लें। बताओ, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 5xy हो जाएगा, जो कि सवाल में कितना दे रखा है? 495। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं? पहली गुणा दूसरी बराबर HCF गुणा LCM। भाई ये भी तो एक नियम होता है, पहली गुणा दूसरी बराबर LCF गुणा LCM। बोलो हाँ है ना? तो 5 से 5 कट जाएगा तो 5xy बराबर 495 तो बचेगा। बोलो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सोच लो ना, LCM निकाल लो इन दोनों का, तो वही LCM 495 दे रखा है। तो xy बराबर कितना आ जाएगा? 5 9 45, 5 9 45, 99 आ जाएगा। बोलो, x, y शुड बी अ सेट ऑफ कोप्राइम नंबर, यानी कि x का मान, यानी कि देखो थोड़ा सा मैं यहां पे भी x को थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर 100, फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर कितना है? 100 है। तो फर्स्ट कितनी है? 5x है, सेकंड कितनी है? 5y है, बराबर 100। 5 कॉमन निकाल के भाग लगा दो, यानी x और y का जोड़ कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, x प्लस y 20 आना चाहिए। तो अगर आप x का मान x इंटू वाई बराबर 99, अगर आप x 1 रखोगे y 99 रखोगे, को प्राइम हो जाएगा, गुणा 99 आ जाएगा, लेकिन क्या दोनों का जोड़ 20 आ जाएगा? बताओ, इसका मतलब ये 9 होगा और ये 11 होगा। बताओ भाई, क्यों आप ज्यादा चक्कर में पड़ रहे हो? 3 और 33 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 33 को प्राइम नहीं है, तो वो तो वैसे नहीं हो सकता। तो क्या x कितना होगा? 9 और y कितना होगा? या ये भी हो सकता है कि x 11 और y कितना हो? 9, तो फिर x प्लस y 20 आ जाएगा ना। अरे बोलो, डाउट है कि क्लियर है? क्लियर है, यानी x का मान 9 और y का मान 11। हमको बताना है पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अंतर। तो अंतर कितना आ जाएगा? 5x माइनस 5y, यानी कि 5x माइनस वाई। x माइनस का मतलब अंतर, x का मान 9, y का मान 11, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? बताओ। अबे यार, x का मान 9 और y का मान 11 है, तो कितना अंतर आ गया? 2 आ गया। 5 दूनी, यही उत्तर है। ये दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 10। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? पहला ही ठीक हो गया, ए ऑप्शन ठीक है। एक बार दोबारा समझा दूंगा, इसको लिख लो आप एक बार। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बताओ, x 9 और y 11 कैसे आया? चलो ये बताओ, x 9 और y 11 क्यों लिया हमने? सम 20 आ रहा है ना दोनों का, यहां पे तो हमने ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। और अगर x प्लस वाई बराबर 100 होता, मान के चलो, फिर क्या करते? 1 और 99 को ले लेते फिर। सही है, चलो ठीक है। तो फिर दोबारा समझाएं क्या? क्लियर है, आसान है ना? ठीक है। अब अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो आदमी सच में पप्पू होगा ना, पप्पू ही होगा फिर भाई। फिर 5वीं का टेस्ट भी पास नहीं करेगा, पियोन का भी, कुछ मत तो मन में। चलिए मेहनत करिए ना आप, मन से मेहनत करिए, दिल से लगिए इसमें। बहुत अच्छा सवाल करा रहे हैं आपको, है ना? बहुत अच्छा कर। देखो ऐसा, देखो कोई भी बालक ऐसा नहीं है कि वो गणित में कमजोर है, बस उसके दिमाग का फेर है। वो क्या है, वो मन में ये सोच रहा है कि उसको गणित कभी जीवन में समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है भाई मेरे, कोशिश तो करे एक बार। ये वीडियो है, ये तो वीडियो है भाई, अभी लाइव चल रही है, थोड़ी देर बाद ही वीडियो ही बन जानी है। अभी लाइव है, बाद में क्या होगा? वीडियो ही तो, इसको बैक करके नहीं देख सकते दोबारा, बार बार बताने से क्या मिलेगा? बोलो। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लगाइए इनके लिए, अगला सवाल बेहद खूबसूरत सवाल लगा दीजिए इनके आगे। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, इतना सुंदर है कि बस मत पूछो कितना सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है सवाल। बेहद खूबसूरत नगमा, बेहद खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे जैसे मान के चलो जैसे अभी बिल्कुल शादी हुई है इसकी, इतना सुंदर है। क्या कह रहे हैं सवाल में कि दो संख्याएं दोनों ही 29 से बड़ी हैं, दो संख्याएं वो दोनों ही 29 से बड़ी हैं, इनका HCF भी 29 है और LCM 4 1 4 7 है, इनका योग कितना होगा? ये कह रहा है। यानी दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, फर्स्ट सेकंड, HCF LCM, ऐसे लिख लिया करो, फर्स्ट सेकंड HCF और LCM। HCF 29 है, LCM कितना? 4 1 4 7 दे रखा है शायद, है ना? हाँ है ना? 4 1 4 7 दे रखा है। कह रहे हैं इनका योग क्या होगा? इस संख्या को कितनी मान लें भाई? 29x और इसको 29y, यानी हमको इनडायरेक्टली बताना है 29x प्लस 29y का मान क्या होगा। ठीक है,
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कह रहा है दोनों संख्या कैसी है? 29 से बड़ी है। दोनों संख्या 29 से बड़ी है। 29 नहीं है, 29 से बड़ी है दोनों। तो इसका मतलब ना तो x का मान 1 हो सकता ना y का मान 1 हो सकता। भाई अगर ये कह दिया इसने कि दोनों संख्या 29 से बड़ी है, फिर ना तो x का मान 1 हो सकता ना y का मान 1 हो सकता, क्योंकि अगर x या y में किसी का भी एक मान रखोगे तो संख्या 29 हो जाएगी। और वो पहले कह चुका है कि 29 से तो बड़ी है दोनों। ठीक है, चलो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 29xy। और सवाल में कितना दे रखा है? 4147। क्लियर है? या आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 × सेकंड बराबर HCF × एलसीएम। ठीक है, तब भी इतना ही आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काट के बताना जरा। 29 का भाग लगाओ, इसमें चला जाएगा भाग। 29 एकम 29 कितना आएगा बताओ ना, काट के 124 हो जाएगा। फिर कितना कटेगा? जल्दी जल्दी बताओ। इतना देर में काटोगे? आपसे पहले कमेंट वाले काट देंगे। 29 का भाग लगा के बताना भाई कमेंट वालों, कितना आ रहा है? एक नंबर के घोंचू हैं। घोंचू समझते हो? घोंचू घोंचू समझते हो आप लोग? घोंचू 140 143 143 143 OMG 143। चलिए 143 आ गया। 143 एक्स वाई बराबर 143 आ गया। क्लियर है? यहां पे सबको बोलो क्लियर है? क्या एक्स का मान 1 और वाई का मान 143 हो सकता है? बताओ क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि x का मान 1 हो गया ना। x का मान 1 हो जाएगा तो संख्या 29 नहीं हो जाएगी? वो पहली मना कर चुका है, दोनों 29 से बड़ी है संख्या, इसलिए ये वाली चीज तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? को प्राइम भी होना चाहिए। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या हो सकता है? 11-13 11-13 हो सकते हैं। तो x का मान 11 और y का मान 13। भाई 11-13 गुणा करोगे तो 143 आएगा। 143 कटता ही 11 से है और 13 से है, और इसके अलावा तो किसी से कटता भी नहीं है ये 143। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया? 11 और y का मान 13। हमको क्या बताना है? दोनों संख्याओं का जोड़ बताना है। सवाल में जोड़ी तो पूछ रहा है आपसे। तो पहली संख्या 29x और दूसरी 29y, यानी 29x + y। देखो एक आदमी क्या करेगा, x का मान रखेगा, y का मान रखेगा, फिर इन्हें गुणा करेगा, फिर जोड़ेगा। भाई 29 कॉमन निकाल के x y के मान रख के एक ही बार गुणा ना कर ले। ये 11 और ये 13, तो 29 गुणा 11 और 13 24 हो गए। अब गुणा करके आप मुझे बताओ कितना आ रहा है? वही जो भी आ रहा है वही सही उत्तर है। कमेंट में बताओ ना, कोई किसी को अगर गुणा किसी की तेज है तो कितना आ रहा है? 696 तो नहीं आएगा? 696 ठीक है, 696 आंसर है। इनकी गुणा करो, 696 उत्तर है। सबको आ रहा है समझ में? डाउट तो नहीं है? बताओ डाउट तो नहीं है? पक्का क्लियर है? बिल्कुल एकदम। भाई HCF दे रखा था 29, एलसीएम दे रखा है 4147, तो 29x 29y दिखाई दे रहा है? अपने फोन में देखो, दिखाई दे रहा है? लाइव में आ रहा है? ठीक है, 29x 29y 29xy 4147 हो गया। तो xy बराबर 143 हो गया। 143 का मतलब 11-13, 11-13 का मतलब जोड़ निकाल दो आप। क्लियर? ठीक, अगला सवाल लगा दो। तो अगला सवाल लगा दो। अच्छा 11:50 हो गए, 8:50, 8:50 हो गए। अच्छा हमको दिखाई नहीं देता अपनी घड़ी में, क्या आप कहना चाहते हो? चलिए खूबसूरत, चलो और करा देते, एक दो सवाल करा देते हैं ना, एक दो सवाल करा देते हैं। अगला सवाल लगा दो, तो जल्दी लगा दो अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है, मैं जल्दी से सॉल्व कराता हूं आपको। अगले सवाल में ये कह रहा है कि दो संख्याएं का एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। यदि एचसीएफ एलसीएम का योग 2520 है तथा इनमें से एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या बताओ। यानी दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। ऐसा करके सवाल है कि दो संख्याएं, उनका जो एचसीएफ है उनके एलसीएम का 20 गुना है, और क्या कह रहा है, एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 2520 है, इनमें से एक संख्या 480 है, दूसरी संख्या बताओ। एलसीएम एचसीएफ योग, चलो ठीक है, देखो यहां लिख लेते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, ये कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, कहां गया सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम एचसीएफ यानी ये अगर ये 1 है तो ये 20 है। बोलो बोलो, कह रहे दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है, ये 50 है तो इसका 20 गुना है, ये 10 है तो ये 200 है,
तो ये एक है तो ये 20 है, 20 गुना कर दो, छोटी संख्या रख दो, ठीक है। योग कितना हो गया, तो आप योग बताओ फिर। नहीं, आप अपना योग बताओ ना। ये 1 है, ये 20 है, तो योग कितना हो गया, 21 हो गया। अरे हाँ है ना। अब सवाल में ये कह रहा है कि योग 2520 है, योग कितना कह रहा है, 2520 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है यदि एक संख्या 480 दूसरी संख्या बताओ, ये पूछ रहा है। यदि एक संख्या 480 दूसरी संख्या बतानी, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, अगर 21 बराबर 2520 है विशाल, 21 बराबर 2520 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 120 हो जाएगा। और 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अरे बोलो। अच्छा, जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो दोबारा देख ले। वो कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये 20 है, इतना तो आया है, क्लियर हो रहा है। दोनों का जोड़ 21 हो गया। फिर अगर ये 20 और ये 1 है तो सवाल में कह रहा है जोड़ 2520 है, यानी हमारा 21 आ रहा है, सवाल का 2520 आ रहा है। तुलना करना जानते होगे। तो अगर 21 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको 1 गुणा 21 करो, कोई फर्क पड़ेगा। तो 1 बराबर 21 इधर भाग में नहीं चला जाएगा, 2520 बटे 21 काटोगे तो 120 नहीं आ जाएगा, बोलो। तो 1 बराबर कितना गया, 120। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें भी 20 की गुणा करोगे तो वहां भी तो 120 में 20 की गुणा हो जाएगी, 2400 नहीं हो जाएगा, बोलो। क्लियर है। अबे अगर 21 रुपए की 2520 टॉफी आती है तो 1 रुपए की कितनी आएंगी, अगर 1 रुपए की 120 आती है तो 20 रुपए की कितनी आएंगी, क्लियर है, बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, जानते हो नहीं जानते। कह रहा है एक संख्या 480 है, कितनी है सवाल में दे रखी है 400, दूसरी संख्या हमें बतानी है। एलसीएम कितना आ रहा है 2400, एचसीएफ कितना आ रहा है 120। यहां से सॉल्व कर दीजिए। सेकंड नंबर बराबर आ जाएगा 2400 गुणा 120 बटे 480, 0 से 0 काट दो, 12 चौक 48, 4 6 24, 600 आ जाएगी दूसरी संख्या। बताओ क्लियर है। कौन सा उत्तर हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया, सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक हो गया। सब लोगों को आ रहा है समझ में। चलो अगला सवाल इनके लिए घर के लिए लगा दो, इसमें उसको ये घर से करके बताएंगे कितना उत्तर आएगा। उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको पता है कि आपका दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो चल रहा है। इसमें सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होती है। अब इसके ठीक बाद 9 बजे परीक्षागढ़ चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास है। सारे लोग जल्दी से उस चैनल पर जुड़ जाओ। मैं करंट अफेयर्स की बहुत ही जोरदार क्लास लेके आ रहा हूँ। उस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस में आपको जाके सीधे अटैक करेंगे। फिर इसमें शाम को कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और रात को 8 बजे आपकी जो क्लास होती है वो ज्योग्राफी की होती है, ठीक है। तो वो भी क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आज तो हिस्ट्री की क्लास है शायद आपकी शाम को, ठीक है, वो देख लेंगे हम कौन सी क्लास है आज आपकी 8 बजे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।